Okay, the next topic is constant and variable in the fundamental of maths. The next topic is constant and variable. Of course, constant क्या है? वो value जो constant है. The value which is constant, that is constant, which will not change. The value which will not change will be considered as constant. For example, all the numbers, right? For example, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ठीक है, कांस्टेंट की, तो वो वैल्यू जो चेंज ना हो थ्रू आउट, दैट इज कांस्टेंट. जैसे ऑल दी नंबर्स, ठीक है, ऑल दी नंबर्स मतलब बोलने का क्या मतलब है, 2 3 4, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होगा. ठीक है, वैसे ही हम बोल सकते हैं पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर कांस्टेंट. अगेन ई, right, e is will be also constant. The value will be considered as 2.71 around Navier's constant, right? E. So these are the constant, it will not change. Now the next one is variable. ठीक है, variable, the value which will change accordingly, that is called variable. ठीक है, जो वो चीज़, वो वैल्यू जो चेंज हो accordingly, जो constant ना हो, that is called variable. ठीक है, इन कैलकुलस हम x और y को ही एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल में जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट थिंग है, प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल योर नेम इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, राइट. एंड योर परफॉर्मेंस इन द क्लास, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इफ यू स्कोर 60% इन क्लास 5 फॉर एग्जांपल, तो इट इज़ नॉट सर्टेन that you will score 60% in all the academia, मतलब 6 7 8 9, it is not it will not be constant, of course, maybe 70, maybe 75, so it is variable, but your name is constant practically, I told. Now the next one is I can describe variable into two types. First one is dependent and the second one is independent. ठीक है, dependent मतलब name से indicate है, the value which will depend on something else, that is called dependent. independent बोलने का क्या मतलब है, जो independent है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को अभी बात करूँ, द स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, और जो पेरेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकली आई टोल्ड. तो इन कैलकुलस में हम x को इंडिपेंडेंट मानते हैं और y को डिपेंडेंट. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल हूँ, y इक्वल्स टू 2x². ठीक है, हम क्या बोले कि x को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं एंड y को डिपेंडेंट कन्वेंशनली. ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं x को ही एज ए फंक्शन मान लूँ y के फॉर्म में और y के वैल्यू अपने तरफ से लूँ, तब तो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा. बट इन जनरल हम x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट मानते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने y इक्वल्स टू 2x² कोई फंक्शन लिया, कोई एक्सप्रेशन लिया, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 ले, तो y कितना आएगा, 2 × 1² दैट इज 2. सिमिलरली अगर हम x2 ले तो y कितना आएगा, तो y इक्वल्स टू 2 × 2² यस. तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 8. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x हम अपने तरफ से चूज कर रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, बट the value of y is depending on x, because as long as I am taking the different value of x from my side, okay, randomly, so y is depending on that, y is based upon that. For example, I am taking x equals to 1, so y is 2. If I am taking x equals to 2, then y is equal to 8. So y depends on x, which value I am taking, depends on that y will take value. Of course, that's why x is independent and y is dependent. ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझा इस चीज़ को. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल लूँ πr², तो सर्किल का जो एरिया होगा वो डिपेंडेंट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस. अब मैं r की वैल्यू 1 लूँ तो एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है, पाई हो जाएगा. अगर मैं r की वैल्यू 2 लूँ तो एरिया 4 पाई हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरिया इज डिपेंडेंट
वेरिएबल बट द रेडियस इज इंडिपेंडेंट। तो लॉजिक इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो वैल्यू हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो हम अपने तरफ से ले सकते हैं, वो हो गया इंडिपेंडेंट। और जो जिस चीज़ पे डिपेंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया y are depending on x and r respectively, so these are dependent variable of course. Now these are constant and variable, logic behind this. Now the next one is function, ठीक है। तो next one is function। तो फंक्शन में क्या है कि फंक्शन को समझा, here I will just explain the understanding just for basics. Again I will start the chapter function itself. Here we will just discuss briefly, ठीक है, in fundamental of maths. अब यहाँ पे ध्यान दो, फंक्शन बोलने का क्या मतलब है कि हम फंक्शन को समझ सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए मशीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जूसर इज अ मशीन, अगर मैं जूसर की बात करूँ तो अगर मैं जूसर में ऑरेंज दूं तो ये बदले में क्या देगा? ऑफ कोर्स जूस देगा। अगर मैं केला दूं तो बदले में क्या देगा? ऑफ कोर्स बनाना शेक। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर मैं इसके अंदर जो चीज़ डाल रहा हूँ और वो जूसर मशीन अलाउ है, मतलब ही इट विल अलाउ द बनाना, ऑरेंज, एप्पल, तो अगर ये अलाउ करे अपने अंदर, ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्ट मैं अंदर डाल रहा हूँ एज इनपुट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज डोमेन, ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आ रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द रेंज। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसी जूसर मशीन में अगर मान लिया कि मैंने गन्ना दे दिया, ठीक है, शुगर केन, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, इट विल टेल आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज इट डजंट सूट मी। कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे गन्ना इज नॉट, इट विल नॉट कम इन द डोमेन ऑफ दैट जूसर। मतलब ये जो जूसर मशीन है इसके लिए शुगर केन अलाउड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि शुगर केन इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। अगर इसके डोमेन में ही नहीं है तो करस्पॉन्डिंगली रेंज में भी नहीं आएगा। सिमिलरली तो हम बोलेंगे कि शुगर केन के लिए अलग मशीन होगा, कहने का मतलब अलग फंक्शन होगा जहाँ पे शुगर केन को वो मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। तब हम बोलेंगे कि उस मशीन के लिए शुगर केन डोमेन है और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट रेंज है, ठीक है। इसी बात को हम अगर ऐसे समझे कि अगर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, ठीक है, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको बोला इनपुट, उसको मैंने बोल दिया सपोज x, और इसी को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन। और अंदर में कोई फंक्शन f ऑफ x है और करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आया, आउटपुट, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आया दैट इज रेंज, ठीक है, दैट इज रेंज। करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आया वो रेंज है, ठीक है। और डोमेन कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन नहीं होगा, वही वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन होगा जो फंक्शन अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी होगा, तो वो जो आउटपुट होगा वही सेट क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है। इसको हमने जूसर के एग्जांपल से समझा। जैसे फॉर एग्जांपल जूसर में शुगर केन एक्सेप्ट हो रहा था क्या? नहीं। तो वो उस जूसर के लिए शुगर केन विल नॉट कम अंडर डोमेन, ठीक है। तो जूसर एक फंक्शन हो गया जिसके लिए शुगर केन डोमेन में नहीं है। तो डोमेन में क्या क्या था? सेब था, यस, बनाना था, यस, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन दी डोमेन। तो वो सारे डोमेन में आएंगे, उससे करस्पॉन्डिंग रेंज भी होगा। शुगर केन के लिए अलग फंक्शन होगा जहाँ पे वो फंक्शन इसको एक्सेप्ट कर ले, वो मशीन एक्सेप्ट कर ले, तो उस मशीन के लिए शुगर केन डोमेन में आ जाएगा क्या? ऑफकोर्स आ जाएगा, उससे करस्पॉन्डिंग रेंज भी होगा। दीज आर दी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो और इस इनपुट को हम आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी एक्स कोई फंक्शन एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेन और आर्गूमेंट, ठीक है, उसको हम डोमेन बोलेंगे। और जो भी हम एक्स है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम ये बोलेंगे कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी टेकन बाय द फंक्शन, तो वो हम बोल देंगे कि वो डोमेन है। और हम उसको आर्गूमेंट भी बोलते हैं, एक्स को हम आर्गूमेंट भी बोलते हैं और इनपुट, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर,
तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये सारे रियल नंबर को अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है। इट विल एक्सेप्ट एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स। कहीं भी दिक्कत है क्या? 1 डालने पे क्या वैल्यू नहीं देगा? ऑफकोर्स देगा। -2 पे देगा क्या? ऑफकोर्स देगा। 1/√2 पे देगा? ऑफकोर्स देगा। 0 पे? ऑफकोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसी रियल नंबर को हम -∞ से इन्फिनिटी भी बोलते हैं। हम बोले हैं कि ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेन। ओपन ब्रैकेट क्यों लिया? क्योंकि -∞ और +∞ आर नॉट दी नंबर्स, दीज आर ओनली नोशंस, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग ओपन साइन ऑन देम। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? आर। अगेन हम इस चैप्टर को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे इन द चैप्टर फंक्शन ओनली। यहाँ तो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में ब्रीफली आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ऑल द अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेन करस्पॉन्डिंग टू दैट रेंज। तो ठीक है, तो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया। यहाँ पे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी एक्सेप्टेबल, तो ठीक है, ये डोमेन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-1 लूँ और फिर पूछूं कि इसका डोमेन भी आर होगा क्या, तो तुम कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स लो, ये एक्सेप्ट करेगा? ऑफकोर्स करेगा। एक्सेप्ट एक्स शुड नॉट बी 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 आएगा तो 1/1 - 0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा किस पे? x = 1 पे। तो x = 1 ये फंक्शन अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम 1 डालोगे तो दिस फंक्शन विल बी डिस्टर्ब्ड, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, समझने के लिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो ये बोलेगा कि देखो मुझे सारा वैल्यू दे दो, सिर्फ 1 मत देना। तो इसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं। माइनस साइन मतलब आर में से एक निकाल दिया, एंड इट विल बी रिटेन एज r-1। डिस्क्रीट ब्रैकेट है, सिर्फ 1 को हटा रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये बोला हमको सारा दे दो, बस 1 मत देना। 1 दोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए मेरे डोमेन में 1 नहीं आएगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज दी डोमेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोलूँ, यहाँ पे मैं डोमेन की रेस्ट्रिक्ट कर दूँ। यहाँ पे मैं सारा डोमेन नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x = 1 2 3, सिर्फ मैं इतना ही डोमेन लूँ, 1 2 3। अपने तरफ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को। मैंने बोला कि सारा रियल नंबर मैं अपने तरफ से नहीं ले रहा हूँ, इसका सारा रियल नंबर से डोमेन होगा, लेकिन मैंने अपने तरफ से इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि देखो तुम 1 2 3 ही लो। तो अब इसका डोमेन कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगा? तो वैल्यू डाल के निकाल लिया। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, फिर एफ ऑफ 2 कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एफ ऑफ 3 कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अब इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन, यहाँ पे डोमेन तो मैंने अपने तरफ से लिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो डिस्क्रीट ब्रैकेट में इसका डोमेन कितना हो गया? 1 2 3। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली रेंज क्या होगा? तो वैल्यूज़ कितना है? 1 4 9। और यही हम जानते हैं कि जो भी अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स है वो डोमेन, करस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या होगा? रेंज। तो हियर आर द एक्सप्लेनेशंस, बट दे आर डिफरेंट फंक्शंस एंड दे हैव डिफरेंट डोमेन्स एंड दे आर डिफरेंट प्रोसीजर टू फाइंड डोमेन, एंड अगेन दे आर डिफरेंट प्रोसीजर टू फाइंड द रेंज। तो उन सारी बातों को हम इन द चैप्टर फंक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई एम टॉकिंग। तो ठीक है, फंक्शन में इतना ही था। ठीक है, इनपुट डोमेन। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द चैप्टर फंक्शन इटसेल्फ, बट हियर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई विल डिस्कस सम स्मॉल क्वेश्चन जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो here are the question. These are the very easy question just for understanding what I have discussed, of course. Now the first question is here are the question. Here you go.
Now the first question is, a function is defined as f of x equals to x square minus 3x, and he's telling find f of 2. That is very quite easy questions, right? तो पहला क्वेश्चन किया, तो पहला क्या है, बोला कि f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और पूछ रहा है कि f of 2 बताओ. तो इट इज़ क्वाइट इजी. बोल रहा है कि x की जगह अगर तुम 2 डालोगे तो करस्पॉन्डिंगली वैल्यू बताओ. तो x है तो x ये था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2. अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3. अगर यहाँ y होता तो y स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, 4 माइनस 3 टू 6, दैट इज माइनस 2. Very easy question, just for understanding I am taking this. The topic itself, fundamental of maths, the heading. So I will discuss every basics. Now the second one is, now look at the second question in this. What is this? Find value of x for which f of x equals to 4. बोला x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है. तो मेरे पास फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x. क्या बोल रहा है कि f of x का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा. तो जो स्टूडेंट बोल रहा है वो किया, क्या बोल रहा है, f of x का वैल्यू अगर 4 हो जाए, मतलब फंक्शन का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो x का वैल्यू बताओ, मतलब x के किस वैल्यू के लिए 4 हो रहा है वो बताओ. कहने का मतलब ये है, ठीक है. तो यहाँ से तुमको तो पता है, दिस इज क्वाड्रेटिक. अगेन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 4 को इधर लाया, माइनस 4 इक्वल्स टू 0. बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यू विल बी एबल टू फाइंड. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ऑफकोर्स टेक x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो x क्या निकला, माइनस 1 एंड 4. तो x के माइनस 1 और 4 के लिए, ठीक है, माइनस 1 और 4 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू हो वो 4 हो रहा होगा. एक बार चेक भी कर लिया, चेक करके देखो. तो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1. तो 3 इंटू माइनस 1, ऑफकोर्स 3 प्लस 1 4. इट इज सेटिस्फाइंग, सो इट विल बी टेकन एज. ना 4 अगेन पुट 4 16 माइनस 12 अगेन 4. सो it is satisfying, of course. Now the next question is, again I am telling these are the only basics questions just for understanding the concepts. Again there are so many good questions, but I will discuss in the chapter function itself. Here I am just explaining the function very briefly, just for understanding purpose. Now the second question is, if f is linear function, अगर कोई f linear function है और f of 3 6 है and f of minus 2 माइनस 9 है, तो बोल रहा है कि वो लीनियर फंक्शन क्या रहा होगा, ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझा क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स को लीनियर फंक्शन, तो अपने तरफ से माना. लीनियर फंक्शन को हम जनरलाइज फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 9th और 10th में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. लीनियर का ए एक्स प्लस बी. तो मैंने जनरलाइज फॉर्म ले लिया. अब क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ 3 6 है. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह 3 दें, ठीक है, तो x की जगह अगर हम 3 दें तो यहाँ भी 3 होगा, तो 3a प्लस बी. और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 6. तो यहाँ से 3a प्लस बी इक्वल्स टू 6, ठीक है. इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 9. तो सेम f ऑफ x की जगह माइनस 2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी. और f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या है, माइनस 9. तो माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस बी. नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल बी एबल टू फाइंड a एंड b. तो चलो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया, 3a प्लस b इक्वल्स टू 6. एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस 2a, ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू माइनस 9, ठीक है. यहाँ पे देखो अब 2a b, एंड दिस वेरी क्वाइट इजी. तो यहाँ पे अगर तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, b और b कैंसिल आउट, माइनस, ठीक है.
यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ प्लस करोगे तो 15, तो a कितना आ गया 3। अगर a 3 आ गया तो b कितना आएगा, यहाँ पे पुट किया 9 6, तो b कितना आ गया -3। सो a is 3, b is -3। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज द क्वेश्चन, हियर यू गो, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टेलिंग a function is defined as f of x equals to x square plus 1 upon 3x minus 2। ठीक है, can f of x take value 1 for any real x। तो हम f of x की जगह 1 डाल देंगे और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 लिख देंगे, और फिर देखेंगे कि x, फिर यहाँ से हम x निकालेंगे, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वाड्रेटिक बन रहा था, फिर वहाँ से x का 2 वैल्यू आता था, जिसके लिए f of x के वैल्यू क्या था, कुछ जिससे पहले क्वेश्चन किए थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे f of x की जगह क्या डाल देंगे 1, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, अगर निकल गया रियल तो हम बोलेंगे यस, कुछ रियल वैल्यू ऑफ x के लिए 1 आ रहा है, अगर नहीं तो बोलेंगे नो। फिर सेकंड क्या है इसी में, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x टेक्स द वैल्यू ऑफ 2। तो फिर f of x इक्वल्स टू हम 2 डाल देंगे, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x टेक्स, फिर अगेन 2 डालेंगे, फिर देखेंगे कि अब क्या x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए f of x 2 आ जाए, तो फिर वही प्रोसीजर, मतलब सेम थिंग इज देयर। पहला हम बोल रहा है कि f of x टेक वैल्यू 1, क्या f of x 1 वैल्यू लेगा, तो वही क्वेश्चन, अगर x रियल आ गया तो हम बोलेंगे यस लेगा, नहीं तो नो। सेकंड में क्या है कि अगर f of x का वैल्यू 2 है तो x क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि f of x क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई गेस 3x माइनस 2 ऑफ कोर्स। दिस इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर f of x 1 हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, तो देखिए सॉल्व करके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 2 को इधर क्या प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x निकालें। बिफोर फाइंडिंग x तुम तो ये देखो क्या एनी रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल भी है क्या, तो यहाँ पे अगर तुम d निकालोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी 12। तो यहाँ पे कितना आया -3, दैट इज लेस देन 0। इट मीन्स क्या निकला, d लेस देन 0। और जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 हो तो क्या रियल रूट्स पॉसिबल है, इमेजिनरी रूट्स आर देयर, दैट्स व्हाई नो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x टेक्स वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम क्या आंसर क्या होगा, नो, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x। क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 आया, इसके रूट्स तो इमेजिनरी है, तो रियल वैल्यू ऑफ x बोलना तो गलत है। नाउ द सेकंड वन इज कि अगर f of x 2 ले तो कोई वैल्यू ऑफ x पॉसिबल है क्या, ठीक है, 3x माइनस 2। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, अगर पॉसिबल है तो x का वैल्यू निकाल लिया, नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं। दिस इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। फिर वही चीज़ है, x का रियल वैल्यू निकलेगा तो हम बोलेंगे यस, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो नो, एज सिंपल एज दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f of x इक्वल्स टू, डिफाइंड किया पीस वाइज अलग अलग, एक्स क्यूब, एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स लेस देन 0 के लिए f of x क्या निकला, एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज 3x माइनस 2। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2। अब मैं पूछूंगा कि फाइंड f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3। अगेन ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी में था जो मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, बट ऑफ कोर्स इफ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन
देन आई विल सॉल्व। यहाँ पे इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट आ गया, ये मुझे इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद करना था, बट स्टिल इट केम, लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो कि एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, दे आर 3 डिफरेंट पीस वाइज डिफाइंड हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड पीस वाइज, मतलब दे आर 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ एक्स। तो x लेस देन 0 बोलना है क्या मतलब है, ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे जो f ऑफ -1 है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लें, ये ले, ये ले, ये ले, ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 2 है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 है। ये ले सकते हैं क्या, ऑफकोर्स यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो f ऑफ -1 का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो अगर तुम f ऑफ -1 रखोगे तो -1 का क्यू क्या हो जाएगा, -1, एज सिंपल एज दैट। फिर नेक्स्ट एफ ऑफ 1 कौन सा ले, ये ले नहीं सकते बिकॉज 1 इज पॉजिटिव, ये नहीं ले सकते बिकॉज ये डोमेन इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये ले सकते हैं क्या, ऑफकोर्स क्योंकि 1 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। तो ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो यहाँ पे 1 डाला तो 3 - 2, 3 × 1 -2, 3 - 2 1, सो 1। ठीक है, फिर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या होगा, ये ले कि ये ले कि ये ले, नो यू विल बी एबल टू फाइंड ये ले क्योंकि 3 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ठीक है, तो 3² 9, 9 + 1 10, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, नो व्हाट इज द वैल्यू, 11 - 1 गया तो 10, दिस इज द आंसर। यस और नो, ऑफ कोर्स यस, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसी में एक और चीज़ इंक्लूड करूँ, चलो ये किया तो थोड़ा कर ही लेते हैं, कि अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स, इफ द एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू 2 देन व्हाट इज एक्स। अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स 2 है तो एक्स बताओ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स 2 है तो तुम बताओ कि एफ ऑफ एक्स 2 कहाँ पे हो सकता है, कौन सा फंक्शन ले, ये ले क्या, नहीं ये नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यानी 2 ले ही ले सकते हैं। इक्वलिटी होता तो यही फंक्शन ले लेते। तो इक्वलिटी कहाँ है, यहाँ पे मतलब किन फंक्शन में 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम ये फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हियर एफ ऑफ एक्स जो मैं ले सकता हूँ डेट इज 3x - 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एफ ऑफ एक्स 2 हो जाए तो फिर वही क्वेश्चन 3x - 2 = 2, तो व्हाट इज x, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x = 4, x = कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे फंक्शन को हमने सिर्फ बेसिक्स टच किया है, अगेन आई एम टेलिंग। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक इनइक्वालिटी इन नेक्स्ट क्लास। ओके।